हेलो बच्चों। तो आज हम जो अपनी वीडियो का पर्पस है उसको बताने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप लोगों का क्लास 10th का सिलेबस आ चुका है, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में सीबीएसई ने रिलीज किया है। आप देख सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट कोड क्लास 9th एंड 10th एक ही पीडीएफ आती है 2025-26। तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में सिलेबस आया हुआ है, जिसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का क्लास 10th से रिलेटेड सिलेबस बताने आए हैं। ठीक है, 9th वाले बच्चों को क्लासेस में बता जाएगा, 10th वाले बच्चों को यहाँ पर बताने आए हैं। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो 9th के सिलेबस पे बनाएंगे। पहले 10th का सिलेबस एक बार में कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम 9th के सिलेबस पे वीडियो बनाएंगे। तो 10th का सिलेबस में आपको जो बताऊंगा वो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों को भी समझने में दिक्कत होगी, कई सारी चीजें याद करने में। तो यहाँ पर जो सिलेबस आपको डिफाइन करेंगे, अभी आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं इस साल, टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, गारंटेड टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस रहते हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो मैं इस पीडीएफ को आपको तो दिखा रहा हूं, आप चाहे तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, जो सीबीएसई की मेन वेबसाइट है वहां से इसका लिंक आपको उसमें दे देंगे, नहीं तो ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इजी वे में जो सिलेबस डिफाइन किया हमने उसकी तरफ। आज हम बात करेंगे, ये है अपना क्लास 10th का सिलेबस, जो कि आपको सामने बोर्ड पर शो हो रहा है। आप पढ़ सकते हैं क्लास 10 साइंस सिलेबस 2025-26। चैप्टर्स कौन कौन से रहेंगे, सबसे मेन बात क्या रहेगी, चैप्टर्स कौन कौन से रहेंगे इसमें। ठीक, दूसरा मार्क्स पर चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आएगा। टॉपिक्स इन द चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, घटा दिए हैं, बढ़ा दिए हैं पिछले साल से। और डिलीटेड टॉपिक्स या बोलो डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 चीजें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एंड 100% गारंटेड क्वेश्चन, इसके भी टॉपिक्स बताएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चंस लिखे किस टॉपिक से आने के कंफर्म चांसेस रहते हैं। ठीक, तो अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। ये आपको साइड में बुक का फ्रंट पेज दिख रहा है, जो कि 2025-26 की एनसीईआरटी है। आपको केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देंगे क्लास 10th के, वो केवल एनसीईआरटी को प्रेफर करें। बाद बाकी आप अपने लिए कोई क्वेश्चन बैंक लें तो वो है ओसवाल पब्लिकेशन की, इसके अलावा आप किसी भी और अदर बुक को प्रेफर ना करें। ठीक है, चलो तो ये चलते हैं अपने अगले पेज पर। तो देखिए बेटा, ये है क्लास 10th में आने वाले चैप्टर्स जो आपके इस साल आएंगे, क्लास 10 चैप्टर्स लिस्ट 2025-26। सबसे पहले तो आपको मैं इसमें जो अलग अलग कलर से बनाने का मतलब ही ये है कि आपको सब्जेक्ट में डिफरेंस पता चल जाए कि आपके कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट से। तो देखो, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं ये आपके केमिस्ट्री से, किससे हैं, केमिस्ट्री से। ठीक, फिर इसके बाद जो ग्रीन कलर से ये आपके 4 चैप्टर दिख रहे हैं, ये आपके बायोलॉजी के चैप्टर है, किसके हैं, बायोलॉजी के। देन उसके बाद ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपके हैं फिजिक्स के, ठीक है, ये हैं फिजिक्स के। और ये लास्ट में बचने वाला एक चैप्टर ये है बायोलॉजी का। ठीक है बेटा, ये किसका है, बायोलॉजी का। तो कुल मिला के बायोलॉजी कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने, 4 चैप्टर। आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर है इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स विद बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम देरी ना करते हैं, आज की वीडियो हम केमिस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस एक बार हम बता देंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, आप लोगों को फिर देखने में दिक्कत होगी। तो हम लोग 20-20 मिनट करके बनाएं ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। आज केमिस्ट्री सिलेबस पे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिजिक्स की आएगी, फिर बायोलॉजी की आएगी। ठीक है बेटा, चलो।
तो उससे पहले बात कर लेते हैं, ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके डिलीटेड चैप्टर है। डिलीटेड मींस एनसीईआरटी से नहीं हटा दिए। ये जो पहला चैप्टर इसमें दिख रहा है जो कि नंबर है 5, ये किसी टाइम पे केमिस्ट्री का 5th चैप्टर हुआ करता था। ये दोनों बायोलॉजी के चैप्टर हुआ करते थे जो कि अब सीबीएसई ने हटा दिए, एनसीईआरटी में से रिमूव कर दिए। ठीक है, तो कोई भी बुक अगर ये चैप्टर किसी बुक में दिख जाए, आपको किसी बुक में ये चैप्टर आपको दिख जाए, जो कि नाम पढ़ लीजिए, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं अपने। ठीक, तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस 2025-26 10th सीबीएसई बोर्ड। आपका पेपर एक ही होगा साइंस का, बट यहाँ सिलेबस अलग अलग करके बता रहे हैं, इससे आप डरे नहीं कि पेपर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ही पेपर का मतलब तीनों सब्जेक्ट का पेपर एक ही साथ आएगा साइंस करके। ओके, अब यहां बात करते हैं हम, आइए कुछ देखो। सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको सीखनी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्यों? उसी की बेसिस पे तो आप आगे के चीजों को समझ पाएंगे। तो ये सीखने की जो चीजें हैं, अगर आप नहीं सीखोगे, केवल गारंटी चीजें कहो यही 100% पढ़े तो यही पढ़ लेता हूँ, तो इससे आपको दिक्कत होगी। आप डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ सकते ना, तो इसको आपको कुछ बेसिक चीजें भी सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में इक्वेशंस, वो आपको करनी है। फिर उनको बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। फिर ये देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे सिलेबस में 8 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। कितने टाइप की हैं? 8 टाइप की केमिकल रिएक्शन, जिसमें से आपकी देखो मोस्ट इंपोर्टेंट एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक है रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको करनी है, छोड़नी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन 8 रिएक्शन के होने के अलावा भी 2 रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि है एक एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसको हीट खुद से निकलती है इनमें से, एंडोथर्मिक में हीट हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है खुद से अपनी हीट निकाल कर। ठीक है, प्रोडक्ट जब बनते हैं। और कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये ध्यान से देख लो, ये चैप्टर आपको तैयार करना ही नहीं है। ये चैप्टर आपका ये टॉपिक आपका कट चुका है, एनसीईआरटी में है, बट आपको ये तैयार नहीं करना है। इस चैप्टर से ये टॉपिक नहीं आएगा। तो आपने समझ लिया इस चैप्टर से कितना आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर पे चले हम, चलो ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब आप एक चीज देखते चलिएगा, अगर आपने पीछे देखा हो तो आपका टोटल पेपर होगा 80 मार्क्स का। ठीक है बेटा, 80 मार्क्स का पेपर होगा। उस 80 में से 7 नंबर का ये चैप्टर अकेला है, पहला वाला। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए तो 7 और 6 कितने हो गए? 7 और 6 हो गए 13 मार्क्स। तो आपका सेकंड चैप्टर मिला कितने हो गए? 13 मार्क्स हो गए अभी तक। तो केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी खासी अप्रॉक्स 25 नंबर की तो आने वाली है ना। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो आपको एसिड बेस सॉल्ट्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। देन आपके जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, 100% गारंटीड है, इनसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब एसिड रिएक्ट हो जाए किसी मेटल से, नॉन मेटल से या बेसिस से, तो क्या क्या बन सकता है। ठीक है, इंडिकेटर्स, ये आपको सब यहाँ पे क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। और कुछ टाइम बाद जो टॉपिक है ना, इनकी वीडियो भी आपको रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। डेली क्लास में जो रिकॉर्डिंग चलेगी वो आपको अपलोड की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें बस। इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेट करेंगे एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, ये चीजें। कंपाउंड्स, पीएच स्केल, इस पे नंबर होता है, जैसे नॉर्मल स्केल होता है 1 से 15 सेंटीमीटर का। ये मान चलते हैं इस पे 14 मार्क्स होते हैं, 14 अलग ब्लॉक्स बने होते हैं। उन ब्लॉक्स में एसिड, बेस और न्यूट्रल के कॉलम्स हैं, उसको पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल की रियल लाइफ इंपोर्टेंस क्या है? उसमें 4 टाइप के आते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, ये 4 टाइप के हैं आपके सिलेबस में, पर ये 2 टाइप, एक टूथ से के एक बी स्टिंग, ये मान के चलो ये इंपोर्टेंट है, गारंटेड मान लो, इनसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स और उसके टाइप्स। ठीक, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये 100% तैयार करनी है, इसको नाम से समझ लो।
क्लोर एल्कली प्रोसेस बोल दो, या मजाक मजाक में बच्चे चोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो ये आपको तैयार करनी है, इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोर एल्कली प्रोसेस आपकी। ओके चलो, देन आपके कुछ सॉल्ट्स के प्रिपरेशंस आ जाते हैं, जो कि ये सामने आपको दिख रहे हैं रेड बॉक्स में, ठीक। इसमें एक है ब्लीचिंग पाउडर, एक बेकिंग सोडा, एक वॉशिंग सोडा, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब की आपको क्या तैयार करनी है? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक। और दूसरा काम आपको क्या करना है? प्रिपरेशन और 3 यूजेस। क्या करना है? प्रिपरेशन और 3 यूजेस हर एक के करने हैं, हर एक के मतलब ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके 3 यूजेस, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके यूजेस, वॉशिंग सोडा ऐसे ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके बेटा चलो, और ये 100% गारंटीड इस पे लिखा हुआ है, इससे एक ना एक टॉपिक आता ही आता है, 1 या 2 आ जाए, आपसे फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, कुछ भी तरीके से आपको पूछेंगे। अब आप आ जाइए जो आपका 3rd चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका कितने मार्क्स आएगा? 6। तो जो वो ऐड करिएगा, 7 और 6 13 और 6 19 मार्क्स का आपका अभी तक हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, पर इसको जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं। क्यों? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5th 6th क्लास से फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स चमकीले होते हैं, मेटल्स ऐसे होते हैं, मेटल लस्ट्रस होते हैं, मेटल साइन आवाज करते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको, डक्टिलिटी कैसी होती है, सब मेलिएबिलिटी, ये सब एक आध कोई भले किसी एमसीक्यू में आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसमें टिक करने को आ जाए, वरना इन पे कोई फोकस नहीं है। 100% आपकी इंपॉर्टेंस है। तो वो किससे रिलेटेड है? केमिकल प्रॉपर्टीज। किससे रिलेटेड है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। उसके बाद है आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये थोड़े से ऊपर हो गए, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, 100% गारंटी जो लिखा हुआ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन, जो कि आप एक बार पिछले 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड के साथ मेटल की प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएंगी 1 2 2। नेक्स्ट आती है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको आनी चाहिए, ये आपको 1st चैप्टर में ही बताई जाएगी। क्या इसी के अकॉर्डिंग आपकी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी, और फिर उसी रिएक्टिविटी सीरीज का यूज यहाँ पर भी होगा, 1st चैप्टर वाली का, ठीक। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, इनसे आयंस आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, वो कैसे बनते हैं? अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स हमें मिलते कैसे हैं, सोर्स प्राप्त कैसे करते हैं, अकर कैसे करते हैं हमारे सरफेस से, या कैसे भी। फिर आ जाते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में आपको ये तीनों प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट, एक हो गया कैल्सिनेशन रोस्टिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर और थर्माइट प्रोसेस। ये मान के चलो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो पूछते ही रहते हैं, उसके अलावा ये थर्माइट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है तो ये सभी इंपॉर्टेंट, कोई सी भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब एक ध्यान रखना, एक चीज देखो, 1st चैप्टर में आपका कोरोजन एंड रेंजिस्ट्री कट गया था, बट ये यहाँ पर है कोरोजन टॉपिक, इस 3rd चैप्टर से आएगा आपका कोरोजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका 4th चैप्टर। 4th चैप्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एक तरीके से बोल दिया जाए तो केमिस्ट्री की नींव है यहाँ पर, जिसको पढ़ करके आप 11th की केमिस्ट्री को कुछ ना कुछ हद तक समझने लगेंगे। तो 4th चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये भी कितने मार्क्स आ रहा है? 6। तो पहला था 7, दूसरा था 6, तीसरा भी था 6, और ये चौथा भी है 6। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 6 6 6 3 जा 18 और 7 2 और 5 25। तो आ गई ना केमिस्ट्री 25 मार्क्स की, ठीक है। ये तो वेटेज बता दिया, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आएगी, है ना। चलो, अब इसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको तैयार करने हैं, एक तो हो गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपको नहीं करने टॉपिक है, ये छोड़ने नहीं है एक भी। अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए या 95% मार्क्स चाहिए तो ये आपको करने ही करने हैं। हमारा एम है 100% का,
95% का नहीं, वैसे तो बोलेंगे कि हम 95 अब 95% मार्क्स लेके आएंगे, उसका एम रख के चलते हैं, टारगेट अचीव करके। तो ये आपको सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको वीडियोस भी मिलना शुरू हो जाएंगी, अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम चल रही है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का विभिन्न प्रकार जो ये फैला हुआ है, मतलब हर एक एंटिटी में पाया जाता है जनरली। आसपास अपने तुम कुछ भी देखोगे, लकड़ी तो कार्बन, प्लास्टिक तो कार्बन, ठीक है, कपड़े पहने हैं तो कार्बन, ठीक, जनरली जो भी यूज में हमारे कुछ खा रहे हैं फल वगैरह तो उसमें भी कार्बन, तो वो चीज। फिर इसमें कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक टेट्रावैलेंसी, जिसमें कि कैटिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता रहता है। फिर 3 टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, मतलब कार्बन कार्बन के एटम्स मिलके जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डायमंड, गारंटेड क्वेश्चन आता है इससे। फिर एक हो गया फ्लोरीन, एक हो गया ग्रेफाइट, जनरली पूछते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपके 3 सिलेबस में है, ओके। फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की दोस्ती हो उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फिर आपको तैयार करनी है मोस्ट, यहां से आपको समझना शुरू करना है किसको, आईयूपीएससी को, इसको तो बेटा छोड़ना नहीं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और इसमें आपके लिए ज्यादा टॉपिक्स आपको तैयार नहीं करने। 10th में आपके लिए केवल ये 4-5 टॉपिक्स, एक एल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हेलोजेंस, हेलोजेंस में कौन से, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन वाले, इतने आपको स्ट्रक्चर्स नेमिंग्स इनकी सीखनी, ठीक है। चलो फिर आ जाइए केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन की केमिकल रिएक्शंस जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, 4 टाइप की हैं हमारे सिलेबस में, एक एडिशन, एक सब्स्टिट्यूशन, एक कंबस्शन, एक ऑक्सीडेशन, ठीक। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन होंगी जो कि आपको सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। केमिकली रिएक्ट मतलब ये रिएक्ट होगा, उससे दूसरा कोई कंपाउंड रिएक्ट होगा, फिर नया एक प्रोडक्ट बनेगा, वो हमारे कहाँ यूज आता है, ठीक। चलो नेक्स्ट है आपका इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, 100% गारंटीड टॉपिक है, मतलब आएगा। इसमें क्या तैयार करना है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, देखो प्रिपरेशन और 3 यूजेस, दोनों के 3 यूजेस, दोनों की प्रिपरेशन आनी चाहिए और 3 यूजेस आने चाहिए, कहाँ यूज होते हैं। फिर है लास्ट टॉपिक इसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि गारंटीड टॉपिक है, इससे आता ही आता है। इसमें हमसे पूछा जाता है कि वर्किंग एक्शन ऑफ सोप या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या है, वर्किंग, ये कैसे दाग धब्बे हटा देते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है इनका, ठीक है। जो कि हमारे ये कपड़े वगैरह धोते हैं हम, दाग ऑयल के, डर्ट के, चिकनाई के जो लगे होते हैं, तो उनको कैसे रिमूव करते हैं, उसका वर्किंग मैकेनिज्म एक्शन समझना है हमें पूरा, विद फिगर, जिसको मिसल्स बोलते हैं, मिसल का फिगर कैसे वो उठाता है, एक फोबिक होता है, एक फिलिक होता है, दोनों पार्ट होते हैं सोप्स में, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब आप को ये मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा बता दिया है, वो कि काफी इजी वे में आप चाहे अपनी बुक पे टिक्स कर सकते हैं, मार्क्स कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करें, जो कि शिकाबाद में विद्या मंदिर क्लासेस में हम आपको बेस्ट तरीके से सारे टॉपिक्स विद इनके क्वेश्चंस, विद सैंपल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स भी साथ में लगवा रहे हैं, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की है। तो आप कांटेक्ट करें, तो कांटेक्ट करने के लिए आपको करना है, जैसे आप जाएं कभी, आपको हमें ढूंढना है तो गूगल सर्च करें, तो आप गूगल यहाँ पर किधर है, ये रहा गूगल, ज्वाइन होने के लिए आपको यहाँ पे डालना है विद्या मंदिर क्लासेस, विद्या मंदिर क्लासेस, और आगे लिखना है शिकोहाबाद, क्या लिखना है, शिकोहाबाद, ठीक, और आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये तो हमारा इंस्टाग्राम पेज आ गया, देखो वीएमसी स्टडी का इंस्टाग्राम पेज आ गया इस पे, और मैप्स पे आप जब क्लिक करेंगे गूगल मैप्स, देखो मैप्स पे हमारी क्लास आ गई, ये हमारे फोटोज आ रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्शन सिलेक्ट करके आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आपको सामने शो हो रहा होगा, आज संडे है इसलिए छुट्टी है, 9412801200 आप विजिट कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशंस
ले सकते हैं। ये कोड आपको स्कैन नहीं करना, ये तो अपना वो दे रहा है, ठीक है। तो आपको अगर एड्रेस ऐसे में बताऊं नॉर्मली, तो आपको स्वास्थ्य राय और प्रतापपुर चौराहे के एग्जैक्ट मिडिल में यादव कॉलोनी वाली साइड पे ऑन हाईवे विद्या मंदिर क्लासेस आपको लोकेट हो जाएगी। तो आप हमसे पढ़ने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इमेज दिखा दें तो हाईवे से कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है, ठीक है। चलिए, ओके, चलो अब आप सर्च कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए विजिट कीजिए, अपने बैचेस को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सभी क्लासेस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं।